नमस्कार, मैं हूं दीपिका यादव। आइए देखते हैं खबरें दनादन अंदाज में। पीएम मोदी आज देश भर में महिला स्वयं सहायता समूह से संवाद करेंगे। कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे से होगा। प्रधानमंत्री के संवाद को नमो ऐप पर भी सुना जा सकेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज पटना आएंगे। शाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। उनके साथ लंच और डिनर का भी प्रोग्राम है। अमित शाह के आगमन को लेकर जोरदार तैयारियां भी की गई हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर आज अयोध्या में सरयू किनारे 1500 मुसलमान नमाज अदा करेंगे और मंदिर निर्माण के लिए दुआ करेंगे। झारखंड में लिंचिंग के आरोपियों को सम्मानित करने का मामले में केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने अपनी गलती मान ली है। उन्होंने इस पर खेद जताया है। कुछ दिन पहले जयंत सिन्हा ने लिंचिंग के आरोपियों को माला पहनाकर सम्मानित किया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मिशन 2019 के लिए रांची पहुंचे और कार्निवल ग्राउंड में 32 जनजातीय समूह से मुलाकात की। शाह ने सबके सहयोग से नया झारखंड बनाने का वादा किया। सीएम योगी आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां नीति आयोग की बैठक में सीएम करेंगे शिरकत। साथ ही सीएम योगी बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है। गडकरी ने पोलवारम प्रोजेक्ट को आंध्र प्रदेश के किसानों को नई जिंदगी का वरदान बताया। राहुल गांधी दिल्ली में अपने आवास पर मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात भी करेंगे। बीजेपी इसे कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति मान रही है और तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। अस्पताल में भर्ती उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का हालचाल लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जा सकते हैं मैक्स अस्पताल। यहां उन्होंने एनडी तिवारी के इलाज में लगी डॉक्टरों की टीम और परिवार के सदस्यों से बातचीत की। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात कर सफाई दी है। खुर्शीद ने कहा कि राहुल ने पब्लिक पॉलिसी के तहत चर्चा की। उन्नाव केस में बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। सीबीआई ने सिंगर के साथ शशि को आरोपी बताया। वाराणसी में मंदिर तोड़ने के खिलाफ संत आमरण अनशन और जल सत्याग्रह के जरिए विरोध कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए कार्रवाई हो रही है। वर्ल्ड बैंक ने भारत को दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़कर इस मुकाम को हासिल किया। ताजमहल के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने ताजमहल के संरक्षण को रखरखाव पर हो रही उदासीनता पर केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाई और कहा कि इसे संभाल के नहीं रख सकते तो ढहा दिया जाए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक जवान शहीद हो गया जबकि एक जवान घायल हो गया। कुपवाड़ा के कांडी जंगल में पीछे छिपे आतंकियों के खिलाफ सेना के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। मणिपुर में भूस्खलन में 9 लोगों की मौत हो गई है। मृतक के 5 बच्चों भी शामिल हैं। वहीं 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मणिपुर सरकार ने मृतक के परिजनों को 9 लाख रुपए मुआवजा दिया है। मणिपुर में लगातार बारिश के चलते भूस्खलन हो रहा है। इधर देहरादून में आफत की बारिश से हाहाकार मच गया है। अलग अलग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़कें, तालाब और नदियों में पानी भर गया है। वहीं नगर निगम के सारे दावों की पोल खुल गई है। क्रूड ऑयल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर तेल उत्पादक देशों को भारत ने चेतावनी दी है। भारत ने ओपेक देश को साफ लहजे में कहा है कि क्रूड ऑयल के रेट कम करने होंगे या फिर डिमांड में कमी के लिए तैयार रहना होगा। हैदराबाद पुलिस ने साइबर क्राइम के तहत धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें 80 लाख रुपए बरामद किए गए। गिरोह के सरगने विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया।
पीएनबी घोटाले का आरोपी और भगौड़ा नीरव मोदी का अजमेर से भी कनेक्शन है। सीबीआई ने नीरव के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। महाघोटाले में दोनों की अहम भूमिका थी। डीआईपीपी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के रैंकिंग सुधरी तो जरूर, लेकिन यूपी अन्य राज्यों के मुकाबले अभी भी बहुत पीछे है। साल 2018 के लिए जारी की गई रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12वां स्थान मिला है, जबकि पिछले साल यूपी को 14वां स्थान मिला था। आजमगढ़ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल मंदूरी हाईवे पट्टी पर जायजा लिया। वहीं जायजा लेने के बाद सीएम योगी पदाधिकारी और अधिकारियों के साथ भी मिले। सीएम योगी आजमगढ़ यूं तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने गए थे, लेकिन इस दौरान सीएम योगी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर सपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि सपा सरकार ने बिना भूमि अधिग्रहित करे टेंडर निकालकर रुपयों को लूटने की कोशिश की। बाराबंकी की सांसद प्रियंका सिंह रावत ने हैदरगढ़ में प्राथमिक विद्यालय में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी, जहां उन्होंने कहा कि जनता को ठगने वाले खुद को जनसेवक बताकर वोट के ठेकेदार बन जाते हैं। आज को 1500 मुस्लिम एक साथ सरयू किनारे नमाज अदा करेंगे और राम मंदिर निर्माण के लिए दुआ मांगेंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सहयोग से नमाज अदा की जाएगी। यूपी में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने पूर्व और पश्चिम के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान, जिलाधिकारियों को किया अलर्ट। वहीं गाजियाबाद में रुक रुक कर बारिश हो रही है। चिपचिपी गर्मी से परेशान लोगों को आज बारिश होने से राहत मिली। हालांकि लोगों को सुबह सुबह ऑफिस जाने में थोड़ी परेशानी जरूर हुई। मेरठ में लंबे इंतजार के बाद बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। इस दौरान लोगों ने पहली बारिश का जमकर लुत्फ उठाया, लेकिन दूसरी तरफ बारिश के पानी ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। शहर में जगह जगह पानी भर गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महज घंटे भर की बारिश ने कानपुर नगर निगम और प्रशासन के दावों की हवा निकाल दी है। जहां कदवाई नगर में बारिश के बाद शहर में जगह जगह जल जमाव देखने को मिला। नालों की सफाई नहीं होने की वजह से सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया है, जिससे कई इलाके यातायात बाधित हो गई है। कानपुर में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जागरूकता रैली निकाल लोगों को जनसंख्या नियंत्रित का संदेश दिया गया। वहीं जागरूकता रैली में चिकित्सकों समेत आशा बहु कार्यकर्तियों ने भी शिरकत की। खबर आगरा के त्रिवेणी बिहार से है, जहां नौकरी न मिलने से परेशान युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक ने आत्महत्या की पूरी घटना फेसबुक पर लाइव भी की है। फांसी लगाने से पहले युवक ने जय हिंद बोला और कहा कि ये रात आखिरी है। उसके बाद सुसाइड नोट जेब में रखकर फांसी पर लटक गया। हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर दबंगों ने श्रद्धालुओं से जमकर मारपीट की। गंगा स्नान करने ब्रिज घाट जा रहे श्रद्धालुओं की कार दबंगों की कार से टकरा गई थी, जिसके बाद कार सवार ने उनके साथ जमकर मारपीट की। यहां तक कि मौके पर पहुंची पुलिस के सामने कार सवारों ने बुजुर्ग श्रद्धालु के साथ भी मारपीट की। सोनभद्र में वाराणसी शक्तिनगर हाईवे पर हुए हादसे में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 9 जुलाई को रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र हुए इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। आप तस्वीरों में डिवाइडर से टकराने के बाद सफारी गाड़ी कैसे सड़क पर पलट गई, ये देख सकते हैं। बुलंदशहर में फल विक्रेताओं के बीच जमकर मारपीट देखने को मिली है। वीडियो सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र की सिकंदराबाद सब्जी मंडी का है। घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि विवाद फलों के रेट को घटाने बढ़ाने को लेकर हुआ था, लेकिन देखते ही देखते ये विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। बरेली में 2 महिलाओं के बीच जमकर हाथापाई हुई, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। 10 मिनट तक चली इस हाथापाई में दोनों महिलाएं एक दूसरे पर जमकर वार करती हुई दिखाई दी। हालांकि महिलाओं की लड़ाई होने के चलते आसपास के लोग भी बीच बचाव करने के में हिचकिचाते रहे, लेकिन कुछ देर आसपास के दुकानदारों ने बीच बचाव किया और दोनों महिलाओं को हटाया। ललितपुर के पाली क्षेत्र में शराब के नशे में धुत एक दामाद की ससुराल वालों ने रस्सी से बांधकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि निवाई गांव में अपनी पत्नी के भाई की शादी में पहुंचे जीजा ने शराब पीकर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद ससुराल वालों ने भी दामाद को जमकर पीटा।
यूपी के सीतापुर के बाद बरेली में आदमखोर कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। कुत्तों ने 10 साल के मासूम की हमला करके जान ले ली है। मामले में प्रशासन की सुस्ती पर सवाल उठने लगे हैं। बांदा जिले के बबेरू क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते भतीजों ने अपने चाचा की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद शव को खेत में फेंक कर फरार हो गए। जौनपुर में मुन्ना बजरंगी के परिजनों ने शासन प्रशासन पर हत्या करने का आरोप लगाया है। साथ ही परिजनों ने न्यायालय से सीबीआई जांच की भी मांग की है। मथुरा के छाता क्षेत्र के हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से झुलसकर युवती की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। बांदा जिले के गिरवा इलाके में एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ 2 युवक नशे की हालत में दुष्कर्म किया। परिजनों ने बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुगलसराय के वार्ड नंबर 1 के सभासद वीरू रावत ने बेटे और उसके मित्र के अपहरण का मामला सामने आया है। फोन पर मिली धमकी के बाद परिजनों ने मुगलसराय कोतवाली में लिखित तहरीर दी है। परिजनों का कहना है कि कल शाम राहुल रावत अपने मित्र सत्यपाल गुप्ता के साथ घर में बाईपास की तरफ निकले थे, जिसके बाद से ही दोनों गायब हैं। कानपुर देहात के पंडित कुंदन लाल शुक्ल डिग्री कॉलेज में काम करते मजदूर राजू की मौत हो गई, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने मृतक के घर वालों को खबर करने के बजाय डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस में डाल दिया। परिजनों को खबर मिलते ही मौत की खबर लगते ही उन्होंने कॉलेज गेट पर शव को रखकर हंगामा किया। बरेली में हलाला के और 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाने वाली है महिलाओं को जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि हलाला के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं और समाज सेवियों को जान से मारने, उनके घर में आग लगाने और गोली मारने तक की धमकी मिल रही है। शामली में 7 साल की एक मासूम बच्ची बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बच्ची का शव एसपी ऑफिस से महज 300 मीटर की दूरी पर गन्ने के खेत में पड़ा मिला। बच्ची की हत्या धारदार हथियार से की गई थी। हत्यारों ने मासूम की जीभ और दोनों हाथों की नसें काट दी। बागपत में डायल 100 गाड़ी पर तैनात दरोगा व सिपाही के बीच हुई मारपीट। बताया जा रहा है कि आरोपी सिपाही कपिल बालियान शराब के नशे में धुत होकर ड्यूटी करने पहुंचा था। अचानक सिपाही ने ड्यूटी पर तैनात दरोगा चमन सिंह और होमगार्ड के जवान को गाली देने लगा। दरोगा के समझाने पर सिपाही भड़क गया और उसने भारी चीज से प्रहार कर दरोगा को घायल कर दिया। उन्नाव के बांगरमऊ इलाके में घर में सो रही नाबालिग से दबंग ने रेप किया है और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी है। करीब 3 घंटे तक नाबालिग को दबंग ने बंधक बनाकर रखा। वहीं शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। महाराजगंज से पुलिस ने एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। इमिग्रेशन अधिकारियों ने नेपाल बोर्ड से चीन के नागरिक की गिरफ्तारी की है। गाजियाबाद के मसूरी थाना में वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व एमएलसी प्रशांत चौधरी समेत 12 लोगों पर मारपीट और अपहरण की धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज करने वाले गढ़ भी जिला पंचायत सदस्य का पति है। बागपत जेल में हुई मुन्ना बजरंगी की हत्या की जांच सीबीआई से कराने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और परिवार को डिवीजन बेंच में याचिका दाखिल करने को कहा। उन्नाव में गैंग रेप के एक मुकदमे के विवेचक दारोगा कई नोटिस के बाद भी न्यायालय में हाजिर नहीं हुए हैं। अपर जिला जज ने दारोगा श्रीकांत शुक्ला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश जारी कर दिए हैं। 4 साल पहले दारोगा ऋषिकांत शुक्ला उन्नाव के बांगरमऊ में तैनात थे। उसी दौरान एक गैंग रेप की घटना हुई, जिसमें 4 आरोपी जेल में बंद हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों में नागा साधुओं की तैनाती करेगा। अखाड़ा परिषद का आरोप है कि पूर्वोत्तर में राज्यों में बड़े पैमाने पर हिंदुओं कन्वर्ट किए जाते हैं। कानपुर में पारस पान मसाला के निर्माताओं पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। आयकर विभाग ने कोलकाता से लेकर कानपुर तक कुल 18 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में लगभग 60 करोड़ रुपए की आघोषित रकम मिली है। सुल्तानपुर में जहां जगदीशपुर थाना क्षेत्र में एक ट्रक और बोलेरो की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बोलेरो और कंटेनर की टक्कर में से एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले राजीव अपने परिवार के साथ बोलेरो गाड़ी में सीतापुर स्थित मंदिर जा रहे थे।
सोनभद्र के रॉबर्टगंज इलाके में एक सड़क हादसा हुआ। उस हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। तस्वीरें ऐसी कि रोंगटे खड़े हो जाए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि वाहन आ जा रहा है, लेकिन अचानक से एक कार डिवाइडर से टकराती है। वाराणसी में आज एक बड़ा हादसा उस वक्त होते होते टल गया जब यात्रियों से भरी बस ओवरब्रिज के खंभे से टकरा गई। ये हादसा वाराणसी बाबतपुर मार्ग पर हुआ। इस हादसे में कुल 15 बस यात्री घायल हो गए। बुलंदशहर में आरटीओ ऑफिस खुलने से पहले ही उसमें भयंकर आग लग गई, जिसमें ऑफिस में रखे 30 से 40% सरकारी डॉक्यूमेंट्स जलकर खाक हो गए। आग की सूचना मिलने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद जेसीबी की मदद से ऑफिस के पीछे की दीवार से तोड़कर ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स को बचा लिया गया। शाहजहांपुर के दिलहर के पास सड़क हादसे में एक आईएफएस ऑफिसर की मौत हो गई है। मृतक के आईएफएस ऑफिसर का नाम एसके जैन था। एटा में खाद्य विभाग ने पीपल अड्डा इलाके में छापेमारी कर नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। फैक्ट्री से करीबन 200 किलो नकली घी और नकली घी बनाने का सामान बरामद किया। नैनीताल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां उनके निर्वाचन को निरस्त करने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता हेमा पुरोहित पर 2 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने डोईवाला विधानसभा में दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी। इस मामले पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जब से सीएम बना हूं तभी से कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। हाईकोर्ट के फैसले का आभार जताते हुए सीएम ने विधायक को सलाह दी कि काम करते हैं, कुछ लोग परेशान करने के लिए ऐसा करते रहते हैं। प्रदेश में आफत की बारिश के बाद आपदा प्रबंधन विभाग की पोल खुल गई है। वहीं जल भराव और लोगों की मदद पहुंचाने में सरकारी एजेंसियां नाकाम साबित हो रही है, जिसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों को राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड कार्मिक शिक्षक आउटसोर्सिंग संयुक्त मोर्चा के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के भत्ते न मिलने से काफी निराश हुए। संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र कर्मचारियों को भत्तों का लाभ दिया जा चुका है। इसी के साथ खबरें दनादन में इतना ही। नमस्कार।